जेईई मेंस में पूछा हुआ बाइनोमियल का क्वेश्चन है पास्ट ईयर का। लेट m and n be the coefficient of 7th and 13th terms respectively in the expansion of, यानी m और n क्या है, 7th and 13th टर्म्स है इस एक्सपेंशन का, और n अपॉन m के रेशो की पावर 1/3 अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो किस तरह का एक्सपेंशन है, इसको लिखते हैं पहले। 1/3 x टू द पावर 1/3 है ये, प्लस 1/2 x टू द पावर 2/3 है, इसकी पावर है 18। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, x 1/3 अपॉन 3 कर लेते हैं, और इसको ऊपर लेते हैं x 2/3 अपॉन 2 कर लेते हैं, दो टर्म बना देते हैं इसको अलग अलग। ये 18 है ना। अब इसमें 7 टर्म निकाल लिया पहले और 13 टर्म निकाल लिया। देखो क्या होता है, बाइनोमियल में इसको याद रखो, b की पावर इसका r टर्म क्या होगी, r प्लस 1, तो n c r a n माइनस r b r ऐसी होती है ना। अब हमें चाहिए कौन सी टर्म, 7 टर्म। 7 टर्म के लिए r क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तभी 6 प्लस 1 आएगा ये, है ना। तो ये आ जाएगी 7 टर्म, तो 7 टर्म को इससे निकालेंगे, तो n हो गया हमारे पास 18, c r हो गया हमारे पास 6, फर्स्ट टर्म हो गई x 1/3 अपॉन 3, इसकी पावर है n माइनस r, 18 माइनस 6 कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। और फिर आएगी सेकेंड टर्म x माइनस 2/3 अपॉन, उसकी पावर कितनी हो गई, r यानी 6, ये हो गई। अब इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे तो 18c6 हो जाएगी, ये 12 है, तो ऊपर वाला 3 4 जाए, x की पावर 4 बचेगा ये 4, और नीचे होगा 3 की पावर 12, 3 की पावर 12, और इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी 3 2 जा 6, x की पावर -4 आ जाएगा, और ये 2 की पावर 6 आ जाएगा। देखो अल्टीमेटली 18c6 है, 3 की पावर 12 और इंटू 2 की पावर 6, ये तो आ जाएगा फर्स्ट इसका कोफिशिएंट, है ना। अब साथ में अब दूसरा निकालते हैं, कितना बोल रहा है 13, 13 के लिए r इक्वल क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, ये t 12 प्लस 1, ये तो ना 13 टर्म। अब इसके लिए क्या करेंगे, 18 c 12 हो जाएगा ये, 1/3 3, अब हमारे पास क्या है, ये r 12 है ना। तो 18 में से 12 हो गया, अब आ जाएगा ये 6 हो जाएगा, x माइनस 2/3 अपॉन 2r, r हो गया 12, ये आ गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 18c12, इसको भी करना 3 2 6, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 3 की पावर 6 आ जाएगा यहाँ पर, और इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, 3 4 जा 4 2 जा 8, एक्स की पावर -8 आ जाएगा ये, है ना। 3 4 जा 12 हो गया ना, 4 2 जा 8 हो गया, और नीचे 2 की पावर 12 आ गया, ये आ गया। तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया, 18c12 इंटू 1/3 की पावर 6 इंटू 1/2 की पावर 12, है ना। साथ में x की पावर कितना आ गया, -6, जो भी है ये, हमें तो कोएफिशिएंट से मतलब। अब इन दोनों का रेशो दिया है, पहले वाले को क्या बोल रहा है, पहले के कोएफिशिएंट को m बोल रहा है, दूसरे को n बोल रहा है, तो हमें चाहिए n अपॉन, यानी ये निकल रहा है क्या, m, और ये निकल रहा है n, ठीक है। हमें चाहिए n अपॉन n की पावर 1/3 कोएफिशिएंट का, है ना। यानी इस वाले का कोएफिशिएंट लिखेंगे 18c12, है ना, इंटू 1/2 की पावर 6 इंटू 1/2 की पावर 12, ये हो गया ऊपर। नीचे हो गया 18c6 इंटू 1/3 की पावर 12 इंटू 1/2 की पावर 6,
इस पूरे का क्या कह रहा है 1/3, है ना। इस तरह की कैलकुलेशन है इसमें। अब यहाँ देखो 18C12 और 18C6 कितना होगा, दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि NCR ये होता है ना, NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है। देखो 18 में 12 या C, तो ये तो सीधा ही कैंसिल हो जाएंगे अंदर की चीज। अब इनको देखोगे, इनको ऊपर ले जाओगे थोड़ा सा, तो 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 6 ऐसे लिख लो, चाहे नीचे लिखोगे 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 12, ये बचेगा 1/3। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो 3 की पावर क्या बचेगी, 6 बचेगी यहाँ, और इंटू 2 की पावर क्या बचेगी, -6 बचेगी। और बाहर से क्या है 1/3। अब 1/3 अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 2 इंटू 2 की पावर, ये भी 3 2 6 -2, तो 3 3 जा कितना आ गया 9, और नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 4, तो 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया। तो कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा साफ सुथरे तरीके से कैलकुलेशन करनी थी। तो 9/4 इज द आंसर। ओके, जेई मेंस में पूछा हुआ बाइनोमियल का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर का। लेट m and n be the coefficient of 7th and 13th terms respectively in the expansion of, यानी m और n क्या है, 7th and 13th terms है इस एक्सपेंशन का, और n अपॉन m के रेशो की पावर 1/3 अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो किस तरह का एक्सपेंशन है, इसको लिखते हैं पहले। 1/3 x⁴ 1/3 है ये, प्लस 1/2 x⁴ है, इसकी पावर है 18। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, x1/3 अपॉन 3 कर लेते हैं, और इसको ऊपर लेते हैं x2/3 अपॉन 2 कर लेते हैं, दो टर्म बना देते हैं इसको अलग अलग, ये 18 है ना। अब इसमें 7 टर्म निकाल लिया पहले, और 13 टर्म निकाल लिया। देखो क्या होता है, बाइनोमियल में इसको याद रखो, b की पावर इसका r टर्म क्या होगी, r+1, तो NCR AN-R ऐसी होती है ना। अब हमें चाहिए कौन सी टर्म, 7 टर्म। 7 टर्म के लिए R क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तभी तो 6+1 आएगा ये, है ना। तो ये आ जाएगी 7 टर्म, तो 7 टर्म को इससे निकालेंगे, तो N हो गया हमारे पास 18, C R हो गया हमारे पास 6, फर्स्ट टर्म हो गई x1/3/3, इसकी पावर है n-r, 18 - 6 कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। और फिर आएगी सेकेंड टर्म x-2/3/2, उसकी पावर कितनी हो गई r, यानी 6, ये हो गई। अब इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे तो 18C6 हो जाएगी, ये 12 है, तो ऊपर वाला 3 4 जाए, x⁴ बचेगा ये 4, और नीचे होगा 3 की पावर 12, 3 की पावर 12, और इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी 3 2 6, x⁴ आ जाएगा, और ये 2 की पावर 6 आ जाएगा। देखो अल्टीमेटली 18C6 है, 3 की पावर 12 और इंटू 2 की पावर 6, ये तो आ जाएगा फर्स्ट इसका कोफिशिएंट, है ना। अब साथ में अब दूसरा निकालते हैं, कितना बोल रहा है 13, 13 के लिए r इक्वल क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, ये T12+1, ये तो होगा 13 टर्म। अब इसके लिए क्या करेंगे, 18C12 हो जाएगा ये, 1/3 अब हमारे पास क्या है, ये R12 है ना। तो 18 में से 12 गया, अब आ जाएगा ये 6 हो जाएगा, x-2/3/2 r हो गया 12, ये आ गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 18C12, इसको भी करना 3 2 6, x² आ जाएगा, ये 3 की पावर 6 आ जाएगा यहाँ पर,
और इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 3 4 जा 4 2 जा 8 एक्स की पावर -8 आ जाएगा ये, है ना। 3 4 जा 12 हो गया ना, 4 2 जा 8 हो गया, और नीचे 2 की पावर 12 आ गया, ये आ गया। तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया 18C12 इंटू 1/3 की पावर 6 इंटू 1/2 की पावर 12, है ना। साथ में एक्स की पावर कितना आ गया -6, जो भी है ये। हमें तो कोएफिशिएंट से मतलब, अब इन दोनों का रेशियो दिया है। पहले वाले को क्या बोल रहा है, पहले के कोएफिशिएंट को m बोल रहा है, दूसरे को n बोल रहा है। तो हमें चाहिए n/n, यानी ये निकल रहा है क्या m, और ये निकल रहा है n, ठीक है। हमें चाहिए n/n, n/n की पावर 1/3 कोएफिशिएंट का, है ना। यानी इस वाले का कोएफिशिएंट लिखेंगे 18C12, है ना, इंटू 1/2 की पावर 6 इंटू 1/2 की पावर 12। ये हो गया ऊपर। नीचे हो गया 18C6 इंटू 1/3 की पावर 12 इंटू 1/2 की पावर 6। इस पूरे का क्या कह रहा है 1/3, है ना। इस तरह की कैलकुलेशन है इसमें। अब यहाँ देखो 18C12 और 18C6 कितना होगा, दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि NCR ये होता है ना, NCR इक्वल टू NCN-R होता है। देखो 18 में 12 80, तो ये तो सीधा ही कैंसिल हो जाएंगे अंदर की चीज। अब इनको देखोगे, इनको ऊपर ले जाओगे थोड़ा सा, तो 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 6 ऐसे लिख लो, चाहे नीचे लिखोगे 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 12, ये बचेगा 1/3। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो 3 की पावर क्या बचेगी 6 बचेगी यहाँ, और इंटू 2 की पावर क्या बचेगी -6 बचेगी, और बाहर से क्या है 1/3। अब 1/3 अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 जा 6 2 इंटू 2 की पावर, ये भी 3 2 जा 6 -2, तो 3 3 जा कितना आ गया 9, और नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 4, तो 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया। तो कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा साफ सुथरे तरीके से कैलकुलेशन करनी थी। तो 9/4 इज द आंसर।